हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेके कोर्ट में जो 2 दिन की सुनवाई चली, उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, बिहार के जो महाधिवक्ता थे उन्होंने क्या क्या दलीलें पेश की, और जो नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने अपनी क्या क्या दलीलें रखी, क्या कुछ हुआ 2 दिन की सुनवाई में, उन सब पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। देखिए, इन 2 दिनों की सुनवाई में जो कुछ हुआ उस पे हम एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जो बिहार के महाधिवक्ता आदरणीय पीके शाही जी और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, इनको अपनी वकालत पे पूरा भरोसा था कि पीके शाही जी को लगता था कि हम शिक्षकों के वकीलों की दलीलों को खारिज कर देंगे और उनको कोर्ट के सामने एकदम निरुत्तर कर देंगे। और राज्य के कुछ महानुभावों को भी लग रहा था, जो खुद को सर्वशक्तिमान समझते, उनको भी लग रहा था कि कुछ ऐसे ही होने वाला है, जैसा हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के बाद इन लोगों के होश उड़ गए, इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको भी नहीं पता था कि फैसला कुछ इस तरह से आने वाला है। जब कोर्ट ने महाधिवक्ता से सवालों की झड़ी लगा दी, एक एक करके उन्होंने इतने सारे सवाल कर दिए कि उन्होंने महाधिवक्ता जी को ही निरुत्तर कर दिया। सवाल वही थे जो बहुत सारे नियोजित शिक्षकों के थे, या हम सबके सवाल थे, वही सवाल ही सेम थे कोर्ट के भी। कोर्ट ने एक एक करके बहुत सारे सवाल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों से जुड़े हुए किसी अन्य केस की सुनवाई हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरा केस हमने समझ लिया है, हम सिर्फ और सिर्फ महाधिवक्ता जी से अपने सवाल करेंगे। जब कोर्ट ने सवाल करना शुरू किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। महाधिवक्ता जी एकदम निशब्द थे। सवालों के बाद महाधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए जिससे मैं डिपार्टमेंट से बात कर सकूं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, उसके बाद ही हम कोई जवाब दे पाएंगे। कोर्ट ने समय भी दिया और कहा कि आगे की केस की सुनवाई हम लंच के बाद करेंगे। आप अपने आला कमान, जो भी आला ऑफिसर है, उनसे बात कर लीजिए कि क्या वो नियोजित शिक्षकों के फेवर में क्या स्टैंड ले रहे हैं, इन सब पे बात कर लीजिए, उसके बाद सुनवाई होगी केस पे। आप अगर बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं और आप किसी बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन आपके लिए लाया है बहुत ही बेहतरीन बुक। इस बुक में है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण जैसे तमाम 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक संकलन। इस पुस्तक ने विगत वर्षों में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट दिया है। इसमें है चैप्टर वाइज प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल बहुत ही आसान भाषा में। इस बुक को परचेज करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। बुक को परचेज करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। कोर्ट के कई तरह के सवाल थे। पहला सवाल ये था कि एक ही विद्यालय में कितने तरह के आप शिक्षक रख रहे हैं? एक विद्यालय में कार्य करने वाला सेम शिक्षक वही कार्य कर रहा है जो बाकी के शिक्षक कार्य कर रहे हैं। ये शिक्षण कार्य एक तरीके का और शिक्षकों के साथ रवैया दोहरा ये क्यों हो रहा है? सबसे पहला तो यही सवाल था कोर्ट का। इस सवाल का भी एडवोकेट साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल था कोर्ट का प्रमोशन को लेके कि एक ही व्यक्ति जब 18-20 साल सेवा कर रहा है और आप उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे उसकी सेवा में स्थिरता आ जाएगी, सेवा में जड़ता आ जाएगी। आप प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अन्य शिक्षकों को आप प्रमोशन का लाभ दे रहे हैं, जबकि उन शिक्षकों के साथ आप सौतेला रवैया अपना रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। इस तरह के कोर्ट के कई सारे सवाल थे। स्थानांतरण को लेकर भी सवाल था कि जब नियोजित शिक्षक स्थानांतरण चाहते ही नहीं है तो आप स्थानांतरण करना क्यों चाहते हैं? उनको कार्य तो वही करना है जो इस विद्यालय में अभी रहकर कर रहे हैं, या आप किसी अन्य विद्यालय भेज देंगे तब भी वो कार्य तो शिक्षण का ही करेंगे। तो ऐसे में जब 20-20 साल, 25-25 साल, 18-18 साल लोग एक जगह पे रह के फैमिली प्लान कर लिए, पूरा सेटअप बना लिया, उनको ऐसे में बहुत दिक्कत होगी। सेवानिवृत्ति का समय थोड़ा सा बचा है, तो आप इधर उधर उनका स्थानांतरण करके क्यों उनको और ज्यादा मुसीबतें बढ़ा रहे हैं? कोर्ट में महाधिवक्ता जी का कोई आर्गुमेंट नहीं सुना गया, उनको कोई सफाई का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने सारे सवालों को बहुत ही गंभीरता से लिया, पूरे केस को बहुत ही गंभीरता से सुना। इस केस में मुख्य न्यायाधीश के अलावा एक अन्य न्यायाधीश हरीश कुमार ने भी इस केस की सुनवाई की और उन्होंने भी इस परीक्षा का विरोध करते हुए बताया कि अब इस उम्र के पड़ाव में सक्षमता परीक्षा व्यर्थ है, सक्षमता परीक्षा का कोई औचित्य नहीं और ना ही अब सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों से ली जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतने लंबे समय से सेवा में रहा है उसका अब आप इस एज में कंपटीशन में बिठा के आप परीक्षा उत्तीर्ण कराएंगे। वैसे भी उन्होंने पहले से दक्षता परीक्षा और 2-2, 3-3 एग्जाम पहले ही
क्वालिफाई कर रखे हैं, तो अब इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। जब कोर्ट ने अधिवक्ता जी से नियोजित शिक्षकों की नौकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब में कहा, इसलिए आपको संतुष्टि इस बात से हो जानी चाहिए कि उन्होंने कहा कि नौकरी जाने जैसी किसी की स्थिति नहीं है, ना ही किसी की नौकरी जाएगी। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि उनको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, तभी उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। लेकिन अगर कोई सक्षमता परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करता है तो उसकी नौकरी जाने जैसी कोई आशंका नहीं है। अभी आप ये मानकर चलिए कि फैसला बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो खींचेगा ही, क्योंकि फैसला अभी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और इस पे सुनवाई होना बाकी है। संभवतः सोमवार को इसकी सुनवाई हो और जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी किसी भी नियोजित शिक्षकों को इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनकी नौकरी पे खतरा है या उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम पहले भी इस बात को दोहराते आए हैं। तो जो भी अपडेट रहेगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।